कथा शुरू होती है हमारे पुराणों में, महाभारत में, गरुड़ पुराण, वायु पुराण वगैरह में हम देखते हैं एक पुरानी कथा शुरू होती है। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ, धन वैभव स्वर्गहीन हो जाओ। तो इससे देवता जो है वो धन से हीन हो जाते हैं। उस समय राजा बलि हुआ करते थे, जो असुरों के राजा हुआ करते थे, बहुत बलवान थे। हुआ ये कि राजा बलि का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। वो देवताओं को जहां मन करता था वहां कूट देते थे आ जाके। सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि इस समस्या का कोई समाधान खोजिए। जी। भगवान विष्णु उन्हें सलाह देते हैं कि तुम लोग समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकलेगा उसको पान करके तुम लोग अमरता को प्राप्त होगे और फिर दैत्य तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। चलिए साहब, शुरुआत होती है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन हुआ क्षीर सागर में, जहाँ भगवान विष्णु स्वयं रहते हैं। कुछ कहानियों में धरती पर जल भर गया था, वहां मंथन हुआ। क्षीर सागर में जब ये मंथन हुआ तो इसके लिए दो चीजें लगती हैं। जैसे हम घर पे दही निकालते हैं, दही को मथते हैं तो एक मटका चाहिए, मटका चाहिए और एक रस्सी चाहिए। तो क्षीर था, लेकिन जो नेति जिसे हम रस्सी कहते हैं उसके लिए बेसिकली वासुकी नाग जो थे, जो भगवान शिव के गले में रहते हैं, वासुकी नाग को उन्होंने कहा कि मैं नेति बनूंगा। अब उसके लिए चाहिए था एक बड़ा पर्वत टाइप कुछ, तो मदरांचल पर्वत जो था उस समय सबसे मजबूत बड़ा पर्वत था, उसे लाया गया। तो दूसरी समस्या उत्पन्न हुई कि इसको रखेंगे तो ये तो धसेगा नीचे। तो भगवान विष्णु ने उस समय फिर वराह अवतार लिया, वराह अर्थात कच्छप अवतार लिया, माफी जाऊंगा, कच्छप अवतार लिया। और कच्छप अवतार अपनी मतलब पीठ पर उस मदरांचल पर्वत को धारण करके पूरा का पूरा मंथन शुरू हुआ। जी। नाग जो थे, वासुकी नाग को भगवान विष्णु ने अर्ध मतलब बेहोश कर दिया ताकि ज्यादा दर्द ना हो। तो कुछ जुगाड़ पानी करके बेवकूफ बना के असुरों को नाग के मुख की तरफ लगाया गया और मूंछ की तरफ देवताएं वो जो है वो रखा गया। अब यहाँ से मंथन शुरू हुआ। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले, क्योंकि अमृत वो तो बहुत सारी चीजें निकलनी थी, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल विष। तो त्राहिमाम बच गया, त्रिलोक संसार मतलब खतरे में आ गया कि भाई क्या चीजें होगी। तो देवताओं ने और असुरों ने सबने मना कर दिया कि हम इसे नहीं ले सकते। तो भगवान शिव आते हैं संसार को बचाने के लिए और वो विष पान पी जाते हैं, गले में उसको रख लेते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। उसकी एक आध बूंद धरती पर गिर जाती है। जितने भी विषैले जीव हैं, बिच्छू है, सांप है, ये विषैली प्रजातियां उससे बनी कहा जाता है, उनके अंदर वो तत्व है। जी। उसके बाद जो है उसके बाद निकलती है कामधेनु गाय, जिसको ऋषि मुनि अपने पास रखते हैं। बिल्कुल। उसके बाद निकलता है उच्च श्रवा नाम का घोड़ा जो उड़ सकता था, जिसके पंख थे, तो वो राजा बलि अपने पास रखता है। फिर निकलता है ऐरावत नाम का हाथी, जो सफेद हाथी जो कि बिरले मिलता है। ऐरा का अर्थ ही जल होता है, ठीक है। तो ऐरावत नाम का हाथी जिसे इंद्र ने अपने पास रखा और इंद्र का वाहन बना। उसके बाद फिर और भी चीजें निकलती हैं, जैसे कि एक पांचजन्य शंख निकलता है जिसे भगवान विष्णु रखते हैं। उसके बाद में एक कौस्तुभ मणि निकलती है जिसे भगवान विष्णु रखते हैं। उसके बाद में एक रंभा नाम की अप्सरा निकलती है जो इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री कही जाती है। उनसे सुंदर कोई नहीं था, जिन्होंने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी। और चंद्रदेव कहते हैं समुद्र मंथन से ही निकले। उसके बाद में सारंगी नाम का एक धनुष निकला उसी समुद्र मंथन से। पारिजात पुष्प निकला जो स्वर्ग में है, कहते हैं जैसे छूने भर से आपकी सारी व्याधि जो है, शारीरिक कष्ट, सारी नेगेटिविटीज, सब नेगेटिविटीज दूर हो जाती हैं। ऐसे करके और भी चीजें निकली। अंत में मूल रूप से अमृत कलश हाथ में लिए हुए 13वें नंबर पर निकले हमारे धन्वंतरी जी, जिन्हें धरती का विश्व का पहला डॉक्टर कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक। उनके हाथ में जो अमृत कलश था वो 14वीं चीज थी। तो कुल 14 रत्न निकले। जिस दिन धन्वंतरी जी निकले उसी दिन हम धन्वंतरी त्रयोदशी मनाते हैं। वो 13वें नंबर पर निकले थे, तो त्रयोदशी से उसका कनेक्शन। तो हम धनतेरस पर बेसिकली लक्ष्मी जी की नहीं, धन्वंतरी जी की पूजा करनी होती है, लेकिन हम लक्ष्मी जी और कुबेर जी करते हैं, पैसा चाहिए। इस तरीके से 14 तत्व निकले। तो जब अमृत निकला, यहाँ से कुंभ की कहानी समझिएगा कि अमृत कलश जब निकला तो देवताओं और दानवों में होड़ मच गई, पीछे कौन जो है वो लेगा। तो असुरों ने कहा हम लेंगे, देवताओं ने कहा नहीं हम लेंगे। देवता ऐसे लेकर फरार हो जाता है। तो कहते हैं कि 12 दिन तक देवता लगातार भागते रहे। और कुछ लोगों के अनुसार इस छीना झपटी में 4 बूंदे धरती पर गिरी। कुछ अन्य मतों के अनुसार 4 जगह वो रुके धरती पर। तो सौभाग्य से हमारी भारत भूमि के इस हिस्से में, इस पावन भूमि पर 4 अमृत की बूंदें आई और वो धरती पर 4 जगह गिरी। नासिक,
जो कि महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे। हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी में एक बूंद हिस्से में आई, एक प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर, और एक चौथी बूंद जो थी वो हरिद्वार संगम पर आई। तो चार जगहों पर ये बूंदे गिरी। अब बेसिकली क्या है, घड़े से बूंदे गिरी। तो घड़े को हम कहते हैं संस्कृत में कुंभ। तो घड़े से बूंदे गिरने के कारण इन प्लेसेस पर ये कुंभ का मेला लगता है। ठीक है। फिर बाद में ये हुआ कि जो है मेनका का रूप धारण करते हैं भगवान विष्णु, और वो मूर्त बनाते हैं असुरों को, और देवताओं को जो है अमृत पिला देता है। तो उसमें वो राहु केतु का सीन आता है कि वो जबरदस्ती बीच में पी लेते हैं, तो उनका अलग कर देते हैं सर और धड़। अब यहाँ क्या हुआ, कुंभ को समझ सकते हैं हम कि हमने समझा कि कुंभ की घटना क्यों मनाई जा रही है। 12 दिन तक जो लगातार अलग अलग प्लेसेस पर जो इनमें छीना झपटी चली, तो कहते हैं कि देवताओं का एक दिन धरती के 1 वर्ष के बराबर होता है। अच्छा। तो 12 दिन घूमने के कारण ये 12 वर्ष का हम एक कुंभ मानते हैं। हर 3 साल में आपको भारत में कुंभ सेलिब्रेट होता दिखेगा। 3 साल अभी उज्जैन में, फिर 3 साल बाद फिर नासिक, उसके बाद नासिक, फिर प्रयागराज, फिर हरिद्वार। बिल्कुल। लेकिन एक जगह पर जो कुंभ होता है वो 12 वर्ष में एक बार होता है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में जो पिछला कुंभ हुआ था वो 2028 में हुआ था, 2016 में हुआ था। अगला कुंभ जो होगा वो 2028 में होगा। ठीक है। ऐसे ही नासिक में भी हर एक 12 साल में एक बार होता है। उसके बाद में होता है प्रयागराज में, फिर हरिद्वार में। अभी लास्ट हरिद्वार था, हरिद्वार के बाद एमपी। हरिद्वार में एक जो कुंभ होता है वो अर्ध कुंभ भी होता है, जो 6 साल में एक बार होता है। उसके पीछे जुपिटर का साइन। अब इसके पीछे कुछ आकाशीय तत्व जो है, खगोलीय घटना है, वो जिम्मेदार है कि जब जैसे सूर्य सिंह राशि में आता है, क्योंकि 12 हमने भागों में बांट दिया है पूरे आकाश को, 360 डिग्री का जो है सर्कल रहता है, तो 12 हमने इसके टुकड़े कर दिए। हर एक टुकड़े में कुछ विशेष तारे हैं, नक्षत्र जो हम कहते हैं तारे, उनको हम कहते हैं राशि, मतलब तारों का एक विशेष पैटर्न। जब सूर्य उस कंडीशन में आता है तो वो कुछ स्पेशल एनर्जी क्रिएट करता है, तो हम उनको राशि मानते हैं। जैसे सिंह है, कुंभ है, मिथुन, मीन, ये सब हमारी राशियां होती हैं। तो जब सूर्य सिंह राशि में आता है तो सिंहस्थ कुंभ लगता है। हाँ। अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है, या प्रयागराज में जो कुंभ होता है, तो बेसिकली सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति देव जो है वो वृषभ राशि में आते हैं, तब एक कुंभ लगता है। कुंभ का मूल संबंध है बृहस्पति से। बृहस्पति धरती का एक चक्कर, सूर्य का एक चक्कर 12 साल में कंप्लीट करता है। ये उसका है, मतलब 11.86 ईयर एग्जैक्टली है। इतने समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है बृहस्पति ग्रह। इससे रिलेट होती है प्रयाग की घटना। तो सर, जैसा कि आपने बताया मुझे कि जैसे 4 बूंदे गिरी, 4 जगह पे कुंभ होने लगा, उन्होंने 12 दिन भाग दौड़ करी, 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष में एक जगह रिपीट हुआ। हर 4 साल में, हर 3 साल में कहीं कहीं हो रहा है, हर 4 जगहों में, मतलब ऑल्टरनेटिवली। अब ये 144 साल की क्या कहानी है कि अब इस बार कहा जा रहा है कि जैसे ये महाकुंभ है और 144 साल के बाद ये आया है, और अब इसके बाद अगला महाकुंभ जो आएगा वो 144 साल के बाद ही आएगा। तो ये इसका ये 144 क्या फिगर है बेसिकली? इसका मूल संबंध खगोलीय घटना से है। जैसा कि मैंने बीच में थोड़ा जिक्र किया था कि जब बृहस्पति ग्रह जो है वो वृषभ राशि में आता है और सूर्य मकर राशि में आता है, ये घटना केवल 144 साल में एक बार संपन्न होती है। अच्छा। अब 12 जब कुंभ हो जाते हैं प्रयाग में, टोटल जब 12 कुंभ हो जाते हैं, तो जो 12वां कुंभ होता है तो 12 गुणित 12 इक्वल टू 144, 144, उसे हम महाकुंभ नाम देते हैं। पिछला महाकुंभ 1881 में हुआ था और अब हो रहा है। तो बीच की 2-3 पीढ़ियां तो उसे कभी देख ही नहीं पाई। अगला महाकुंभ होगा 2159 में, 2169 एडी में होगा। तो अब आप समझ सकते हो कि उस समय तक हमारी शायद 2 पीढ़ियां मर ही जाएंगी, आराम से तीसरी पीढ़ी को ये सौभाग्य मिलेगा। ये होता है प्रयाग में। प्रयाग, प्र मतलब प्रथम या सबसे पुराना, प्राचीन, और याग मतलब यज्ञ से है। कहते हैं इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने पहला यज्ञ किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रयाग। इसको तीर्थराज कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 विशेष नदियां, सरस्वती नदी जो कि देखी नहीं जाती है, जो पौराणिक नदी है, जो वैदिक कालीन सबसे पवित्र नदी मानी गई है, सरस्वती नदी, और गंगा नदी और यमुना नदी, इन तीनों का संगम है, तो इसे हम कहते हैं त्रिवेणी संगम।